जय माता दी। शारदीय नवरात्रि की पावन बेला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माँ दुर्गा की कृपा आप सब पर बनी रहे। ये वर्ष 2025 की नवरात्रि कुछ खास है। 22 सितंबर सोमवार से माँ दुर्गा के 9 रूपों का ये पर्व शुरू हुआ है, लेकिन इस बार एक तिथि की वृद्धि के कारण ये पर्व 9 दिनों के बजाय 10 दिनों का हो गया है। अब जब 10 दिन का पर्व है तो कलश विसर्जन 11वें दिन होगा। इस तिथि वृद्धि ने कई भक्तों के मन में कुछ सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर अष्टमी, नवमी और कन्या पूजन को लेकर। अष्टमी कब मनाएं, नवमी कब करें और व्रत का पारण यानी व्रत खोलना कब शुभ रहेगा? घबराइए नहीं, आपकी इस दुविधा को दूर करने के लिए मैं यहाँ हूँ। इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। आपको अष्टमी, नवमी और कन्या पूजन से जुड़े सभी शुभ मुहूर्त की एकदम सही और स्पष्ट जानकारी मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं अष्टमी तिथि की। शास्त्रों के अनुसार कोई भी व्रत या त्योहार उदया तिथि में ही मान्य होता है। इस बार अष्टमी तिथि 29 सितंबर सोमवार को शाम 4:32 से शुरू हो रही है, लेकिन इसका समापन अगले दिन 30 सितंबर मंगलवार को शाम 6:06 पर होगा। चूंकि 30 सितंबर को सूर्योदय के समय अष्टमी तिथि मौजूद रहेगी, इसलिए उदया तिथि के अनुसार अष्टमी का व्रत और पूजन 30 सितंबर मंगलवार को ही किया जाएगा। इस दिन माँ महागौरी की पूजा होगी। शास्त्रों के अनुसार कोई भी व्रत या त्योहार उदया तिथि में ही मान्य होता है। इस बार अष्टमी तिथि 29 सितंबर सोमवार को शाम 4:32 से शुरू हो रही है, लेकिन इसका समापन अगले दिन 30 सितंबर मंगलवार को शाम 6:06 पर होगा। चूंकि 30 सितंबर को सूर्योदय के समय अष्टमी तिथि मौजूद रहेगी, इसलिए उदया तिथि के अनुसार अष्टमी का व्रत और पूजन 30 सितंबर मंगलवार को ही किया जाएगा। अष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा होगी। 30 सितंबर मंगलवार यानी अष्टमी के शुभ मुहूर्त। कन्या पूजन और हवन का शुभ मुहूर्त सुबह 6:18 से लेकर 11:55 तक। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:01 से लेकर 6:13 तक। सायंकाल पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:08 से लेकर 7:21 तक। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक। इस दौरान शुभ कार्य, हवन या पूजन न करें। जिन भक्तों के यहाँ परंपरा से अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है, वे 30 सितंबर को सुबह के शुभ मुहूर्त में पहले हवन करें, फिर कन्याओं का पूजन करें। जो भक्त अष्टमी के दिन व्रत का पारण करते हैं, वो कन्या पूजन के बाद मां को लगाए गए भोग और कन्याओं को दिए गए प्रसाद को स्वयं ग्रहण करके अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। ये आपकी व्यक्तिगत श्रद्धा और पारिवारिक परंपरा पर निर्भर है। कुछ भक्त केवल चढ़ती और उतरती यानी पहला और आखिरी व्रत ही रखते हैं। ऐसे में यदि आपके यहाँ अष्टमी को व्रत खोला जाता है, तो आप 29 सितंबर को व्रत रखेंगे और 30 सितंबर को कन्या पूजन के बाद व्रत खोल लेंगे। अब बात करते हैं नवमी तिथि की, जो माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। नवमी तिथि 30 सितंबर मंगलवार को शाम 6:07 से शुरू होकर 1 अक्टूबर बुधवार को शाम 7:01 पर समाप्त होगी। फिर से उदय तिथि के नियम के अनुसार नवमी का व्रत और पूजन 1 अक्टूबर बुधवार को ही किया जाएगा। जिन भक्तों के यहाँ नवमी के दिन कन्या पूजन होता है, उन्हें 1 अक्टूबर को पूजन करना चाहिए। 1 अक्टूबर बुधवार नवमी के शुभ मुहूर्त। कन्या पूजन और हवन का शुभ मुहूर्त सुबह 6:20 से लेकर 11:55 तक। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:01 से लेकर 6:14 तक। सायंकाल पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:07 से लेकर 7:20 तक। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। ध्यान रहे, राहु काल से पहले ही कन्या पूजन अवश्य कर लें। नवमी के दिन कन्या पूजन और हवन करने के बाद आप अपनी परंपरा के अनुसार व्रत का पारण कर सकते हैं। अधिकतर भक्त जो नियमों का बहुत कड़ाई से पालन करते हैं, वो अष्टमी या नवमी को व्रत नहीं खोलते। वो दशमी तिथि यानी 2 अक्टूबर गुरुवार को कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन करने के बाद ही अन्न ग्रहण करते हैं। दशमी तिथि दशहरा इस बार 2 अक्टूबर गुरुवार रहेगी। व्रत पारण का कोई फिक्स मुहूर्त नहीं है। आपकी पारिवारिक परंपरा जिस तिथि को रही है, अष्टमी, नवमी या दशमी, आप उस दिन कन्या पूजन के तुरंत बाद माता रानी का प्रसाद ग्रहण करके अपना व्रत खोल सकते हैं। मन में भाव शुद्ध होने चाहिए। ये थी साल 2025 में शारदीय नवरात्रि की अष्टमी, नवमी और कन्या पूजन से संबंधित पूरी और स्पष्ट जानकारी। आशा है आपकी सारी दुविधा दूर हो गई होगी। इस जानकारी को अपने प्रियजनों के साथ भी जरूर साझा करें, ताकि उन्हें भी सही मुहूर्त पता चल सके। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। माँ आपकी हर मनोकामना पूरी करें। धन्यवाद।